हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल आत्म प्रेरणा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे कि जाने अनजाने हम कभी कभी ऐसी कुरीतियों का या ऐसे किसी भी कार्य का हिस्सा बन जाते हैं जिसे हमें पता ही नहीं होता कि क्या वो सही है या गलत है, और ना ही हम उसको जानने की कोशिश करते हैं कि वो चीज़ें वो किन परिस्थिति में बनाई गई थी। तो आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं जो बहुत अच्छी है। एक आश्रम में एक गुरुजी रहते थे। गुरुजी डेली गंगा स्नान के लिए जाते थे और वहाँ से आते थे अपनी कुटिया पे, अपने आश्रम में, और वहाँ पे पूजन अर्चन करते थे और ध्यान करते थे। एक दिन गुरुजी अपनी कुटिया से निकल करके स्नान करने गंगा जी जा रहे थे कि रास्ते में उन्होंने देखा एक बिल्ली का बच्चा जो बहुत घायल था और वो बहुत परेशान था। गुरुजी उस पर दया आ गई और गुरुजी ने उस बिल्ली के बच्चे को घर पर ले आए और उसका इलाज किया, मलहम पट्टी करवाया, और वो बिल्ली का बच्चा देखते ही कुछ दिनों में बहुत अच्छा हो गया, स्वस्थ हो गया। और वो पूरा दिन गुरुजी के साथ उछल कूद मचाता रहता था। पूरे दिन गुरुजी के कभी गोद में बैठ जाता था, कभी उनके सर पे बैठ जाता था, कभी उनके कंधे पे बैठ जाती थी। और यही नहीं, वो उनको इतना ज़्यादा परच गई थी कि उनको बहुत ज़्यादा परेशान भी किया करती थी, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो चाहे किसी के भी बच्चे हों, और वो बच्चा उनसे बहुत ज़्यादा घुल मिल गया था। उनको मतलब किसी भी तरह से उन्हीं के पास रहना चाहता था। एक दिन गुरुजी ने क्या किया, स्नान करके आए और वो ध्यान करने के लिए जैसे ही बैठे, वो गुरुजी को इतना परेशान करने लगा। कभी उनकी गोद में बैठ जा रहा था, तो कभी उनके कंधे पे चढ़ जा रहा था पीछे से, तो कभी उनके सर पे बैठ जा रहा था, जिससे गुरुजी को ध्यान करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। गुरुजी ने उसे इतना ज़्यादा लाड प्यार करके, अपने कह सकते हैं, सर पे चढ़ा लिया था। उसे मार भी नहीं पा रहे थे और उसे आश्रम से भगा भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरुजी को भी उससे लगाव था। गुरुजी ने अपने एक शिष्य को आवाज़ लगाई और बोला कि इस बिल्ली को सामने वाले नीम के पेड़ से बांध दो, जब तक मैं ध्यान करूं तब तक इसे वहीं बांध दिया करो। अब ये डेली का ये नियम बन गया था कि जब उन्हें ध्यान करना होता था तो उनके शिष्य जो है पहले, सबसे पहले उस बिल्ली को पेड़ में बांधते थे और वो फिर ध्यान करते थे। ऐसे ही ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। एक दिन की बात है कि गुरुजी बीमार हो गए और उसमें उनकी जान चली गई, जी का देहांत हो गया। अब गुरुजी की जो साधना थी, जो पूजा थी, या आश्रम की जो देखभाल थी, उनसे छोटे गुरुजी जो थे उनके ऊपर इसका कार्यभार आ गया। अब गुरुजी के देहांत के बाद उस आश्रम के जो उनके उप थे, या कह सकते जो छोटे गुरु थे, उन्हीं को वहाँ का मठाधीश या कह सकते गुरु बना दिया गया। अब गुरुजी जैसे बड़े गुरुजी पूजा करते थे, ध्यान करते थे, उसी तरह से उनको भी वो सारे कार्य करने होते थे जो सारे गुरुजी किया करते थे। एक दिन गुरुजी ध्यान करने बैठे तो उनको लगा कि मैं तो ध्यान कर ही नहीं पा रहा हूँ, मेरा ध्यान जैसे उस तरह से नहीं हो लग पा रहा है जिस तरह से बड़े गुरु किया करते थे। जैसे कुछ कमी सी लग रही है। वो अपने शिष्य को बुला के कहने लगे कि जैसे मैं ध्यान करने बैठ रहा हूँ, ऐसे लग रहा है कि जैसे कुछ कमी सी है। तो उनके शिष्य ने कहा कि गुरुजी, बड़े गुरुजी तो पहले इस बिल्ली को सामने वाले पेड़ में बांधते थे और तब ध्यान किया करते थे। तो उन्होंने कहा, हाँ, लगता है यही कमी है। आप ऐसा करिए, पहले बिल्ली को नीम के पेड़ से बांध दीजिए। अब जो है गुरु का ये नियम बन गया था कि पहले उस आश्रम में उस बिल्ली को पेड़ से बांधा जाता था, तभी ध्यान किया करते थे गुरुजी। और वो रोज का नियम बन गया था कि पहले सामने वाले पेड़ में बिल्ली को बांधा जाएगा और तभी गुरुजी अपनी पूजा करेंगे, अपनी साधना ध्यान करेंगे। ऐसी ही परंपरा कुछ दिनों तक चली। कुछ दिनों के बाद एक दिन अचानक बिल्ली ही मर गई। बिल्ली जब मर गई, अब तो पूरे आश्रम में हाहाकार मच गया।
कि अब तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया, बिल्ली मर गई, अब कैसे ध्यान होगा, आश्रम के सारे कार्य बाधित हो जाएंगे। अब न जाने क्या क्या बातें लोग आपस में कहने लगे कि अब गुरुजी ध्यान आप कैसे करेंगे, अब तो बिल्ली ही नहीं है, अब उस ऐसी कोई बिल्ली लाया जाए जिसे पेड़ से बांधा जाए और तभी तो वो साधना हो पाएगी। सारे आश्रम के लोग इस चीज़ को लेके परेशान थे कि बिल्ली को बांधना एक ऐसी सिचुएशन थी जो ज़रूरी था, क्योंकि बिल्ली गुरुजी से बहुत लगाव था। बिल्ली उनको बहुत तंग करती थी, उनके ध्यान केंद्रित नहीं होने देती थी, और बिल्ली को जो गुरुजी से लगाव था वो अन्य किसी कर्मचारी से या अन्य किसी शिष्यों से लगाव नहीं था। जबकि बिल्ली का पेड़ से बांधना और ध्यान करना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। इसमें कोई ना परंपरा है और ना ही कोई ऐसी बात है। बिल्ली को वो इसलिए बांधते थे क्योंकि बिल्ली उनको परेशान करती थी, और बिल्ली को उन्होंने लाया क्यों था, क्योंकि वो बिल्ली घायल पड़ी हुई थी, उसे उपचार की ज़रूरत थी, इसलिए गुरुजी ने उसे लाया और गुरुजी को उससे भी लगाव हो गया था, और इसीलिए उस बिल्ली को वो पेड़ से बांध के पूजा किया करते थे। तो कहीं ना कहीं हम सभी लोग कभी कभी ऐसे परंपरा या ऐसे रीति रिवाज के शिकार हो जाते हैं बिना जाने बिना समझे कि वो किन परिस्थितियों में किया गया था और क्यों किया गया था, और हम उन्हीं चीज़ को मान के बैठ जाते हैं। हमें किसी भी ऐसे परंपरा या ऐसे किसी रीति रिवाज का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जो किसी ऐसी सिचुएशन में किया गया हो और वो उचित न हो। वो जानना चाहिए और समझना चाहिए कि वो किन परिस्थितियों में हुआ है और वो क्यों किए। हमारे बड़े, हमारे बुज़ुर्ग हमारे लिए जो आज रीति रिवाज के बने हुए हैं, उनके साथ साथ कहीं कुछ कुरीतियाँ भी बनी हैं जो यही करना आवश्यक है, लेकिन वो किन परिस्थितियों में ऐसा किया गया था ये हम भूल जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि हमारी ऐसी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। और अब दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।